जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर टी4 टीचर पर। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 के मैथ क्लासेस के फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पहले वीडियो में हमने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानकारी ली, साथ ही साथ भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं समझी। आज हम समझेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम क्या है? सबसे पहले समझिए विभाज्यता क्या है। किसी संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करना ही विभाज्यता कहलाता है। यानी किसी संख्या का दूसरी संख्या में भाग देना। हमने 2 से भाग दिया, जितनी बार गया वो भागफल, जो बचा वो शेषफल है ना। तो विभाजित करने की प्रक्रिया ही विभाज्यता कहलाती है। ठीक, तो विभाज्यता के नियम क्या क्या हैं? यदि हमें देखना हो कि कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या किसी संख्या से विभाजित है अथवा नहीं। मान लीजिए कोई 4 अंक की संख्या है, 12,426 संख्या है। ये कोई पूछ ले हमसे कि क्या ये 2 से विभाजित है, तो कैसे पता करेंगे? क्या ये 8 से विभाजित है, तो कैसे पता करेंगे? छोटी छोटी संख्या तो हम भाग देकर देख सकते हैं, लेकिन अगर सैकड़ों अंकों की संख्या हमें दे दी जाए तो उसमें हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम ये नियम पढ़ते हैं और इनकी सहायता से हम बड़ी से बड़ी संख्या का विभाज्यता ज्ञात कर लेते हैं कम समय में। तो 2 का विभाज्यता नियम, संख्या 2 का विभाज्यता नियम पढ़ने से पहले सबसे पहले आप समझेंगे कि सम क्या होता है, क्योंकि 2 की परिभाषा में एक शब्द आया है सम। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो समझ लीजिए कि संख्याएं हमेशा अंकों से मिलकर बनती हैं। अंक होते हैं, मूल अंक होते हैं 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी ये कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 अंक हैं। इन अंकों से ही मिलकर संख्याएं बनती हैं। इनके अलावा और कोई अंक नहीं होते जिनसे संख्याएं मिलकर बनती हों। तो 10 अंकों में से 5 सम होते हैं और 5 विषम होते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 सम है, और उसके बाद विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम। इस तरह से 5 अंक सम के, 5 अंक विषम के निकल कर आते हैं। तो 0, 2, 4, 6, 8 ये सम हैं, और 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम हैं। जिस संख्या के अंत में कोई सम अंक हो, ये सम अंक हैं, ये विषम अंक हैं। तो जिस भी संख्या के अंत में कोई सम अंक होगा तो हम उस संख्या को सम संख्या कहेंगे। इसी तरह जिस किसी संख्या के अंत में विषम अंक होगा हम उस संख्या को विषम संख्या कहेंगे। जैसे 2450 ये संख्या, या फिर 2466 ये संख्या। इन दोनों ही संख्या के अंत में सम अंक है कि विषम अंक है? आप बताइए जरा। सम अंक है कि विषम अंक है? तो दोनों ही सम अंक है, तो संख्या भी क्या होगी? सम संख्या होगी। इसी तरह इधर देख लीजिए, 1591, 9263 दोनों का अंतिम अक्षर, अंतिम अंक क्या है? विषम है। ठीक, 1 और 3 विषम होते हैं, तो ये संख्या क्या है? विषम संख्या। अब आइए अपने परिभाषा की ओर। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं वे संख्याएं जिनके अंत में सम अंक होता है, वे संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनके आखिरी अंक सम होते हैं या सम होता है, वे संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे 24,568, इसका आखिरी अंक ये है, और ये क्या है? सम अंक है। मैंने अभी बताया आपको कि 2, 4, 6, 8 सम होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8। तो ये सम अंक है, तो ये संख्या सीधा 2 से विभाजित हो जाएगी। विश्वास नहीं तो करके देख लीजिए। 24,568 2 से भाग दे दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। यानी इस तरह से ये संख्या विभाजित हो जाती है। तो ये सीधा सा नियम याद रखिए आप। ऐसी संख्या जिनका अंतिम अंक सम होगा वे संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 3 की तरफ। संख्या 3 किससे विभाजित हो सकती है, या संख्या 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का कैसे पता लगाएंगे? देखिए दोस्तों, परीक्षा में लंबी से लंबी संख्या वो देते हैं, कठिन से कठिन संख्या देते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी कह सकते हैं कि 1, 2, 3 और 1000 बार, 1000 बार और 5, 6
अब ये पूछ लेगा कि बताइए इस संख्या के बीच में 1000 अंक कोई भी ले लीजिए, फिर क्या ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी? तो कैसे पता करेंगे? या 2 से विभाजित हो जाएगी? तो कैसे पता करेंगे? 2 से तो हमने देख ही लिया है कि आखिरी अंक अगर सम होगा तो 2 से विभाजित हो जाएगी, हमें भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि हमें नियम पता है तो हमें लंबा चौड़ा भाग देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। अब आती है बात 3 की, कि 3 का विभाज्यता नियम। ऐसी संख्याएं जिनका अंतिम ऐसी संख्याएं जिनके सभी अंकों का योग 3 से 3 से विभाजित हो जाएगा वे संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, जैसे 3432। ठीक है, ये कोई संख्या है, क्या ये 3 से विभाजित है? तो हमने परिभाषा में क्या देखा कि ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। इसके अंकों का योग 3 और 4 7, 3 10, 3 13 और 2 15। अंकों का योग कितना आ गया साहब? 15। क्या ये 3 से विभाजित है? क्या ये 3 से विभाजित है? तो देख लीजिए, 3 एकम 3, 3 5 15। जी हाँ, 3 से विभाजित हो रहा है। यदि ये 3 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, वो कितनी भी अंकों की संख्या दे दे, सभी का योग कर लो और उसमें 3 से भाग दे दो। यदि उसमें 3 से भाग पूरा चला जाता है बिना दशमलव के, तो वो संख्या पूरी जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये हमने 3 का देख लिया। अब मैं 3 के बाद सीधा आपको 9 का नियम समझाता हूँ। क्यों? क्योंकि 9 का और 3 का नियम बिल्कुल सेम टू सेम है, आपको दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ 3 लिखा है वहाँ 9 कर दो, बस। जहाँ जहाँ 3 किया था वहाँ 9 कर दो। ठीक है, नियम क्या है देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ऐसी संख्याएं जिनके सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा, वे संख्याएं 9 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको एक संख्या देता हूँ और आप उसको बताएंगे कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी अथवा नहीं। सॉरी, 9 से, क्या वह संख्या 9 से विभाजित होगी अथवा नहीं। ठीक, ये संख्या बताइए, क्या 9 से विभाजित हो जाएगी? फिर मैं बताता हूँ आपको। देखिए, नियम क्या कहता है कि सभी अंकों का योग, इन सभी अंकों का योग कितना होगा? 4 5 6 7 8 6। इन सभी अंकों 5 4 9 6 15 7 22, 22 और 8 30, 30 और 6 36, यानी 36 जो है ये अंकों का योग है। और ये अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, यानी विभाजित हो रहा है। यदि योग विभाजित हो रहा है तो संख्या भी विभाजित हो जाएगी। 9 पंजा 45 और 9 पंजा 45, 9 छक्के से हुआ 9 7 63, 4, 9 पंजा 45 और 9 चौके 36, है ना। तो इस तरह से ये विभाजित हो रही है। तो 3 का और 9 का
रूल बिल्कुल सेम है, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, रट्टा नहीं मारना, थोड़ा बस है ना अकल का इस्तेमाल करना है और आँख कान खुले रखना है क्लास में। ठीक है, अब बात करेंगे 4 की, 4 का विभाज्यता नियम। ठीक है, ऐसी संख्याएं, अब ये थोड़ा सा चेंज है, ऐसी संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंक 0 हों या 4 से विभाजित हों, वे संख्याएं, तो वे संख्याएं 4 से विभाजित होंगी। कैसे? जैसे पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये, क्या ये दोनों 4 से विभाजित हैं? लगाइए दिमाग फटाफट। देखिए परिभाषा कहती है कि आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए या फिर आखिरी 2 अंक 0 होना चाहिए। तो ये पहला नियम फॉलो कर रहा है, 2 0 हैं तो ये कट जाएगा, यानी ये विभाजित हो जाएगा। और ये 28 4 7 है 28, 4 से विभाजित हो जाएगा तो यह भी 4 से विभाजित हो जाएगा। करके देख लीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 बचे, 4 नाम 36। ठीक है, फिर 3 बचे, 4 7 28, 4 5 20, है ना। इस तरह से कुल मिलाकर विभाजित हो जाएगा। आप करके देख लीजिए, समय ज़्यादा नहीं लूँगा मैं आपका, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और वीडियो लंबा हो जाता है तो आप फिर देखते नहीं हैं। तो इसमें मेरा नुकसान नहीं है, आप ही का नुकसान है। वीडियो अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा आपको। आधा अधूरा ज्ञान लेके पेपर में जाएंगे तो नंबर कैसे आएंगे, है ना। लेकिन सिलेक्शन फिर भी हो जाएगा, वो ऐसे क्योंकि 2-3 बार अटैम्प्ट देंगे, फिर आप पहली बार में नहीं होगा तो दूसरी बार में हो जाएगा। और जो पहली बार में करवाना चाहते हैं सिलेक्शन, वो अंतिम तक वीडियो को देखें। अब 4 का नियम जो था विभाज्यता, सेम टू सेम 8 का नियम है। मैं आपको इसलिए लांग के ले जा रहा हूँ, 4 से सीधा 8, 3 से सीधा 9, क्योंकि सेम टू सेम जो है वो पहले पढ़ लीजिए आप। ठीक है, तो अब मैं 8 का बताता हूँ आपको। 8 में क्या है, 4 में हमने पढ़ा था कि आखिरी 2 अंक, 8 में हम पढ़ेंगे आखिरी 3 अंक। 3 अंक, ऐसी संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंक 00 हों, सॉरी 0 हों या 8 से विभाजित हों, तो वे संख्याएं 8 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे ठीक, ठीक है। तो ये क्या 8 से विभाजित हैं? तो आखिरी के 3 अंक देख लो, ये 3 अंक 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8 विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या विभाजित हो जाएगी। ये 3 अंक देख लो, 8 पंजा 40, 2 बचे, 8 3 24, तो ये भी विभाजित हो रहे हैं, तो ये भी विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से हमने 8 का नियम देख लिया। अब हम देखेंगे 5 का और 6 का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले 5 का नियम देख लो। 5 का नियम देख लो। 5 का विभाज्यता नियम, ऐसी संख्याएं जिनके अंतिम अंक, जिनका अंतिम अंक 0 हो या
5 हो, ऐसी संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, वे संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे ये संख्या है, यह 1525 ये संख्या है, क्या ये 5 से विभाजित है? देख लो, आखिरी अंक 0 होना चाहिए तो 0 है, या फिर आखिरी अंक 5 होना चाहिए तो यहाँ 5 है, तो दोनों ही संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएंगी। करके देख लीजिए, 5 एकम 5, 5 से 15, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 0, 5 चौके 20। तो इस तरह से हम घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हैं। अब 5 के बाद बारी आती है 6 की। 6 का विभाज्यता नियम, ऐसी संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0 या ऐसी संख्याएं जो, अब यहाँ थोड़ा सा नियम चेंज है। कैसा चेंज है? देखिए, ऐसी संख्याएं जो 2 एवं 3 से विभाजित हो जाएं, तो वे संख्याएं 6 से, वे संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। ठीक है? कैसे? जैसे ये संख्या है, क्या ये 6 से विभाजित है? तो कैसे पता करेंगे? 6 से भाग देने की अपेक्षा 2 और 3 का देख लो। यदि 2 का क्या था, यदि सम अंक है आखिरी में तो 2 से विभाजित है, तो सम है तो 2 का तो पता चल गया कि साहब 2 से विभाजित तो हो रही है। 2 से तो विभाजित हो रही है। अब 3 का कैसे पता करेंगे? सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 3 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है। दोनों से विभाजित हो रही है तो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। सीधा सा नियम में कुछ नहीं करना, 2 और 3 से विभाजित करके देख लेना है। 2 और 3 से हो जाएगी तो 6 से भी हो जाएगी। अब बात करेंगे सबसे आखिरी और मुश्किल 7 की। नियम 7 का विभाज्यता नियम। ऐसी संख्याएं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति 6 के गुणज में होती है, वे संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। जैसे सबसे पहले तो पुनरावृत्ति समझ लीजिए। पुनरावृत्ति क्या होती है? पुनरावृत्ति यानी रिपीट होना, कोई चीज रिपीट होना, यानी 2 2 2 2 2 2 और 2, है ना। यहाँ पे 2 की पुनरावृत्ति कितने बार हुई है? 2 कितनी बार आया है? 6 बार आया। 1 2 3 4 5 6 बार आया है। ठीक है, ये हो गई पुनरावृत्ति। अब गुणज लिखा है यहाँ पे कि सर गुणज का मतलब क्या है? हम गुणज नहीं समझते। तो गुणज यानी कि 6 का गुणज बोला है ना, कि 6 के गुणज में होती हैं, तो 6 का गुणज यानी 6 के पहाड़े में आने वाले जितने अंक हैं, जितने संख्या हैं, वो सब 6 के गुणज हैं। ठीक है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, ऐसे 24 30 36, है ना। ये सब 6 के गुणज हैं, है ना। 6 के जो पहाड़े में आ रहे हैं 6 के गुणज हैं। तो 6 के गुणज में जब रिपीट हो गए अक्षर अंक, यानी 6 बार हों या फिर 12 बार हों, है ना, कोई भी अंक हो सकता है, 3 का हो सकता है, तो कोई भी अंक 6 के गुणज में जब रिपीट होगा तो वह संख्या जो बनेगी वो 6 से विभाजित होगी ही होगी, जरूर होगी। ठीक है, करके देख लो।
6 18, 6 7 42, 6 18, 6 7 42, 6 कट गई है ना। तो ये 7 से विभाजित हो जाएगी। 6 के गुणज में जब पुनरावृत्ति होगी अंकों की तो वो संख्या 7 से विभाजित 100% हो जाएगी। तो हमने 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के विभाजित नियम पढ़े। विभाजित नियम पेपर में आ जाते हैं तो बनते नहीं हैं। अगर नियम नहीं पढ़ेंगे और ऐसे विभाजित करके देखेंगे, भाग देखें, तो आपको बहुत टाइम लगेगा, इससे समय की बर्बादी होगी और आपके बाकी सवाल जो मैथ के या रीजनिंग के हैं जो समय लेते हैं वो और विलंबित होते चले जाएंगे और आपका समय पूरा हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो उंगलियों पे करने के लिए और कम समय में करने के लिए हमें रूल्स की आवश्यकता पड़ती है और ये ट्रिकी रूल होते हैं जो फटाफट संक्रियाओं को, गणनाओं को कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। इसमें आपको जो भी समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की, क्योंकि ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ ये रात के 12 बजे के बाद का वीडियो है। ठीक है, और अगर मैं रात को 12 बजे जग के 1 बजे जग के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आप प्लीज़ अपने लिए कम से कम रात में 12 बजे तक जग के पढ़ाई करें, क्योंकि सोना तो फिर ज़िंदगी भर है। 1.5 महीने बाद पेपर हो जाएगा, 2 महीने बाद पेपर हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको कोई नहीं जगाने वाला। एक बार जो वर्दी आपने ले ली फिर तो रात्रि गश्त में ही जागना है, इसलिए। और वो जागना कोई जागना नहीं होता, वो तो देखते देखते रात निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो मेरी तो यही इच्छा है कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो। जो भी मुझे अभी देख रहे हैं तन्मयता के साथ पढ़ाई करें और इस बार सिलेक्शन लें। जब सिलेक्शन होता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। जब हम फिजिकल देने जाते हैं तो बहुत खुशी होती है, फिजिकल दे के लौटते हैं जब हम गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, हमारे माँ बाप का भी और हमारा भी, है ना। और वर्दी का तो फिर आपको कहना ही क्या है, आप देखते होंगे क्या वो रहता है परचम। ठीक है, बाकी अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। हाँ, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, उसका कारण कुछ था, है ना। तो अभी वीडियो प्रतिदिन आएंगे और ये हो सकता है कि एक दिन में कभी कभी 2 वीडियो भी आएँ। तो वीडियो क्लासेस से हटकर भी आएंगे जो कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो होंगे। एमपी पुलिस से किसी सूचना से संबंधित भी हो सकते हैं या कोई अन्य मुझे जानकारी आपके साथ शेयर करनी होगी तो मैं वीडियो उसकी भी डाल सकता हूँ। बाकी क्लासेस के वीडियो लगातार इस तरह से अब आगे चलते रहेंगे। ठीक है, बाकी आप पढ़ाई करिए। जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ पूरा वीडियो एंड तक देखिए। यदि आप वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा अगला वीडियो। पूरा वीडियो देखे बिना आप अगला वीडियो कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि हर वीडियो को आपको कोरिलेट करके चलना है। एक पुराने वीडियो को नए वीडियो से जोड़ के ही आपको आगे बढ़ना है। जोड़ के पढ़ाई करेंगे तो भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो विदा लेते हैं आज। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।